पञ्चमोऽध्यायः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जिसकी इंद्रियां वश में है ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। व्याख्या। वशी देही इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति होने से ही ये मनुष्य पर अपना अधिकार जमाते हैं। ममता आसक्ति न रहने पर ये स्वतः अपने वश में रहते हैं। सांख्य योगी की इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में ममता आसक्ति न रहने से ये सर्वथा उसके वश में रहते हैं, इसलिए यहाँ उसे वशी कहा गया है। जब तक किसी भी मनुष्य का प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी कोई प्रयोजन रहता है, तब तक वह प्रकृति के अवश अर्थात वशीभूत रहता है। कार्यते अवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे है। प्रकृति सदैव क्रियाशील रहती है, अतः प्रकृति से संबंध बना रहने के कारण मनुष्य कर्म रहित हो ही नहीं सकता। परंतु प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से ममता आसक्ति पूर्वक कोई संबंध न होने से सांख्य योगी उनकी क्रियाओं का कर्ता नहीं बनता। यद्यपि सांख्य योगी का शरीर के साथ किंचित मात्र भी संबंध नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वह शरीरधारी ही दिखता है, इसलिए उसे देही कहा गया है। नवद्वारे पुरे शब्दादि विषयों का सेवन करने के लिए 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र तथा 1 मुख, ये 7 द्वार शरीर के ऊपरी भाग में है। और मल मूत्र त्याग करने के लिए गुदा और उपस्थ, ये 2 द्वार शरीर के निचले भाग में है। इन 9 द्वारों वाले शरीर को पुर अर्थात नगर कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाला मनुष्य दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसे ही शरीर और इसमें रहने का भाव रखने वाला जीवात्मा दोनों अलग अलग है। जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता, ऐसे ही सांख्य योगी शरीर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं नहीं मानता। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य, इसी अध्याय के 8वें 9वें श्लोकों में शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और प्राणों के द्वारा होने वाली जिन 13 क्रियाओं का वर्णन हुआ है, उन सब क्रियाओं का बोधक यहाँ सर्व कर्माणि पद है। यहाँ मनसा सन्न्यस्य पदों का अभिप्राय है विवेक पूर्वक मन से त्याग करना। यदि इन पदों का अर्थ केवल मन से त्याग करना माना जाता तो दोष आता है, क्योंकि मन से त्याग करना भी मन की एक क्रिया है और गीता मन से होने वाली क्रिया को कर्म मानती है। शरीर से होने वाली क्रियाओं के कर्तापन का मन से त्याग करने पर भी मन की क्रिया का कर्तापन तो रह ही गया। अतः मनसा सन्न्यस्य पदों का तात्पर्य है विवेक पूर्वक मन से क्रियाओं के कर्तापन का त्याग करना, अर्थात कर्तापन से माने हुए संबंध का त्याग करना। जहां से कर्तापन का संबंध माना है, वहीं से उस संबंध का त्याग करना है। सांख्य योगी अपने में कर्तापन न मानकर उसे शरीर में ही छोड़ देता है, अर्थात कर्तापन शरीर में ही है, अपने में कभी नहीं। आगे का श्लोक सुरेश भाई साहब।
वाचन करेंगे। नैव कुर्वन्न कारयन् से। जी सुरेश भाई साहब कुछ कर रहे हैं? हाँ जी बताइए। सर्वेभ्यो नमो नमः। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भाई साहब थोड़ा सा वो बोलूंगी, यहाँ से जी चालू करना है। नैव कुर्वन्न कारयन्, ये श्लोक चल रहा है अभी। अभी यही श्लोक चल रहा है, अभी आगे का आया नहीं है। अच्छा, ये यहाँ से अर्थ कर, यहाँ से पढ़ना है नैव कुर्वन् कारयन्। यस, हाँ जी हाँ जी। सांख्य योगी में कर्तृत्व और कार्य, ये तत्व, ये वाला। जी नैव कुर्वन् कारयन्। सांख्य योगी में कर्तृत्व और कार्य कार्यतृत्व। नैव कुर्वन्न कार्यन मतलब इसका अर्थ है न करता हुआ और न करवाता हुआ। सांख्य योगी में कर्तृत्व और कार्यतृत्व दोनों ही नहीं होते, अर्थात वह करने वाला भी नहीं होता और करवाने वाला भी नहीं होता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से किंचन किंचन मात्र भी अहंता ममता का संबंध न होने के कारण सांख्य योगी उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को कैसे मान सकता है, अर्थात कभी नहीं मान सकता। इसी अध्याय के 8वें श्लोक में भी नैव किंचित करो में पदों से यही बात कही गई है। अरे भाई साहब किसी का आवाज आ रही है। नैव किंचित करोमीति पदों से यही बात कही गई है। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भी भगवान ने शरीरस्थोप कौन्तेय न करोति पदों से कहा है कि शरीर में रहते हुए भी यह अविनाशी शेफाली आत्मा दीदी कुछ नहीं आपका करता। माइक्रोफोन खुला है। शेफाली दीदी आपका माइक्रोफोन खुला है। जी दीदी ठीक है। यह शंका होती है कि जीवात्मा स्वयं तो कर्म नहीं करता, किंतु वह प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकता है। इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्य भगवान का उदय होने पर संपूर्ण जगत में प्रकाश छा जाता है, लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। कोई खेती करता है, कोई वेद पाठ करता है, कोई व्यापार करता है, आदि आदि। परंतु सूर्य भगवान विहित या निषिद्ध किसी भी क्रिया के प्रेरक नहीं होते। उनसे सबको प्रकाश मिलता है, पर उस प्रकाश का कोई सदुपयोग करे या दुरुपयोग, इसमें सूर्य भगवान की कोई प्रेरणा नहीं है। यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य कर्मों का भागी भी उन्हीं को होना पड़ता। ऐसे ही चेतना तत्व से प्रकृति को सत्ता और शक्ति प्राप्त होती है, पर वह किसी क्रिया को प्रेरक नहीं होता, किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होता। यही बात भगवान ने यहाँ न कार्यन पदों से कही है। आस्ते सुखम मनुष्य मात्र की स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति है, परंतु वे अपनी स्थिति शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि में मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक स्थिति का अनुभव नहीं होता। परंतु सांख्य योगी सांख्य योगी को निरंतर स्वभाव में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रहता है। स्वरूप सदा सर्वदा सुख स्वरूप है। वह सुख अखंड, एकरस और परिच्छिन्नता से रहित है। एक वस्तु की दूसरी वस्तु में जैसी स्थिति होती है, स्वरूप में वैसी ही स्थिति नहीं होती, कारण कि स्वरूप ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। उस स्वरूप में मनुष्य की स्थिति स्वतः स्वाभाविक है, अतः उसमें स्थिति होने में कोई श्रम उद्योग नहीं है।
स्वरूप को पहचानने पर एक स्वरूप ही स्वरूप रह जाता है। पहचान मात्र को समझाने के लिए ही यहाँ आस्ते पद का प्रयोग हुआ है। इसे ही 14वें अध्याय के 24वें श्लोक में स्वस्थः पद से कहा गया है। यह आस्ते क्रिया जिस तत्व की सत्ता को प्रकट कर रही है वह सब आधारों का आधार है। समस्त उत्पन्न तत्व उस अनुत्पन्न तत्व के आश्रित है। उस सर्वाधिष्ठान रूप तत्व को किसी आधार की आवश्यकता ही क्या है। उस स्वतः सिद्ध तत्व में स्वाभाविक स्थिति को यहाँ आस्ते पद से कहा गया है। इसे ही आगे 20वें श्लोक में ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः पदों से कहा गया है। त्रयोदश अध्याय का विवेचन पूर्ण हुआ। अब आदरणीय श्री SM शर्मा जी भाई साहब कृपया 14वें श्लोक का आप विवेचन एवं व्याख्या करें। हाँ, ये परिशिष्ट भाव ये आप पढ़ दिया क्या आपने? परिशिष्ट भाव अभी तो किसी को पढ़ते नहीं आ रहे हैं। परिशिष्ट भाव आप पढ़ दीजिए इसका। हाँ, परिशिष्ट भाव नैव कुर्वन्न कार्यं तत्व प्राप्ति में करने का भाव ही बाधक है। करने के भाव से ही कर्तृत्व आता है और कर्तृत्व से व्यक्तित्व आता है। क्रिया प्रकृति में है, स्वरूप में स्वतः अक्रियता है। अतः करने से प्रकृति के साथ संबंध जुड़ता है और कुछ नहीं करने से स्वरूप में स्वतः स्थिति होती है। मेरे को कुछ नहीं करना है, ये भाव भी करने के ही अंतर्गत है। अतः करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए और न करने से भी मतलब नहीं होना चाहिए। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन। स्वरूप करने और न करने दोनों से रहित अर्थात निरपेक्ष तत्व है। वशी गुणों के संग से ही जीव अवश्य अर्थात पराधीन होता है। गीता 3रे अध्याय का 5वां श्लोक है। ज्ञान योग से अवश्यता मिट जाती है और जीव वशी अर्थात स्वाधीन निरपेक्ष जीवन हो जाता है। संबंध पूर्व श्लोक में कहा गया है कि सांख्य योगी न तो कर्म करता है और न करवाता है, किंतु भगवान तो कर्म करवाते होंगे। इसके उत्तर में आगे का श्लोक कहते हैं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। व्याख्या न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। सृष्टि की रचना का कार्य सगुण भगवान का है, इसलिए प्रभु पद दिया है। भगवान सर्व समर्थ हैं और सबके शासक नियामक हैं। सृष्टि रचना का कार्य करने पर भी वे अकर्ता ही हैं। गीता के 4थे अध्याय का 13वां श्लोक में ये बताया गया है। किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य स्वयं ही कर्मों के कर्तापन की रचना करता है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता है। ये गीता के 3रे अध्याय का 27वें श्लोक में बताया है। यदि कर्तापन का संबंध
भगवान का बनाया हुआ होता तो भगवान इसी अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ऐसा कैसे कहते। तात्पर्य यह है कि कर्तापन भगवान का बनाया हुआ नहीं है, अपितु जीव का अपना माना हुआ है। अतः जीव इसका त्याग कर सकता है। भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते कि अमुक जीव को अमुक शुभ अथवा अशुभ कर्म करना पड़ेगा। यदि ऐसा विधान भगवान कर देते तो विधि निषेध बताने वाले शास्त्र, गुरु, शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाते, उनकी कोई सार्थकता ही नहीं रहती और कर्मों का फल भी जीव को नहीं भोगना पड़ता। न कर्माणि पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। न कर्म फल संयोगम, जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। जड़ होने के कारण कर्म स्वयं अपना फल भुगताने में असमर्थ है। अतः कर्मों के फल का विधान भगवान करते हैं। लभते ततः ततः कामा कामान कामान ये पिहितान हितान, भगवान कर्मों का फल तो देते हैं पर उस फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते, प्रत्युत जीव स्वयं जोड़ता है। जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर और कर्म फल में आसक्त होकर कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और इसी से सुखी दुखी होता है। यदि वह कर्म फल के साथ स्वयं अपना संबंध न जोड़े तो वह कर्म फल के संबंध से मुक्त रह सकता है। ऐसे कर्म फल से संबंध न जोड़ने वाले पुरुषों के लिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में सन्यासिना पद आया है। उन्हें कर्मों का फल इस लोक या परलोक में कहीं नहीं मिलता। यदि कर्म फल का संबंध भगवान से जोड़ा होता तो जीव कभी कर्म फल से मुक्त नहीं होता। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं मां कर्म फल हेतु, अर्थात कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य हुआ कि सुखी दुखी होने अथवा न होना और कर्म फल का हेतु बनना अथवा न बनना मनुष्य के हाथ में है। यदि कर्म फल का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो मनुष्य कभी सुख दुख में सम्मिलित होता और निष्काम भाव से कर्म भी नहीं कर पाता, जिसे करने की बात भगवान ने गीता में जगह जगह कही है। जैसे चौथे अध्याय का 20वां, 5वें अध्याय का 12वां और 14वें अध्याय का 24वां श्लोक में बताया गया है। शंका, श्रुति में आता है कि भगवान जिसकी ऊर्ध्वगति करना चाहते हैं उससे तो शुभ कर्म करवाते हैं और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं उससे अशुभ कर्म करवाते हैं। जब भगवान भी शुभाशुभ कर्म करवाते हैं तो फिर भगवान किसी के कर्तृत्व कर्म और कर्म फल संयोग की रचना नहीं करते। ऐसा कहना तो श्रुति के साथ विरोध हुआ। समाधान, वास्तव में श्रुति के उपर्युक्त कथन का तात्पर्य शुभाशुभ कर्म करवाकर मनुष्य की ऊर्ध्वगति और अधोगति करने में नहीं है, प्रत्युत प्रारब्ध के अनुसार कर्म फल भुगताकर उसे शुद्ध करने में है। अर्थात मनुष्य शुभाशुभ कर्मों का फल जैसे भोग सके। भगवान कृपा पूर्वक उसे कर्म बंधन से मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए उसके प्रारब्ध के अनुसार वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं जैसे जिस मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसी ही
खरीदने आदि की प्रेरणा कर देते हैं, अर्थात उस समय उसकी वैसी ही बुद्धि बन जाती है और जिसे प्रारब्ध के अनुसार हानि होने वाली है उसे व्यापार आदि में वैसी ही प्रेरणा कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस प्रकार से अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोग सके, भगवत प्रेरणा से ही वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है। यदि श्रुति का यही अर्थ लिखा जाए कि भगवान जिसकी ऊर्ध्वगति और अधोगति करना चाहते हैं उसमें शुभ और अशुभ कर्म करवाते हैं, तो मनुष्य कर्म करने में सर्वथा पराधीन हो जाएगा और शास्त्रों, संत महात्माओं आदि का विधि निषेध, गुरु की शिक्षा आदि सभी व्यर्थ हो जाएंगे। अतः यहाँ श्रुति का तात्पर्य कर्मों का फल भुगता कर मनुष्य को शुद्ध करना ही है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संबंध, इन तीनों को मनुष्य अपने स्वभाव के वश में होकर करता है। यहाँ स्वभाव पद व्यष्टि प्रकृति आदत का वाचक है जिसे स्वयं जीव ने बनाया है। जब तक स्वभाव में राग द्वेष रहते हैं तब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता। जब तक स्वभाव शुद्ध नहीं होता तब तक जीव स्वभाव के वशीभूत रहता है। तीसरे अध्याय के 33वें श्लोक में प्रकृति यान्ति भूतानि पदों से भगवान ने कहा है कि मनुष्यों को अपनी प्रकृति के अर्थात स्वभाव के वशीभूत होकर कर्म करने पड़ते हैं। यही बात भगवान यहाँ स्वभावः प्रवर्तते पदों से कह रहे हैं। जब तक प्रकृति अर्थात स्वभाव से जीव का संबंध बना हुआ है तब तक कर्तापन, कर्म और कर्म फल के साथ संयोग, इन तीनों में जीव की प्रसन्नता बनी रहेगी जो जीव की ही बनाई हुई है। उपयुक्त पदों से भगवान ये कह रहे हैं कि कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल संयोग, भोक्तृत्व तीनों जीव के अपने बनाए हुए हैं, इसलिए वह स्वयं इनका त्याग करके निर्लिप्तता का अनुभव कर सकता है। परिशिष्ट भाव में बताया है कि कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संयोग परमात्मा की सृष्टि नहीं है, प्रत्युत जीव की सृष्टि है, इसलिए जीव ही उनके त्याग की जिम्मेवारी है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, वास्तव में संसार के साथ संबंध विच्छेद स्वाभाविक है, परंतु अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता देखने के कारण संसार का संबंध स्वाभाविक दिखने लग गया। ये स्वभाव स्वतः नहीं है, प्रस्तुत बनाया हुआ यानी कृत्रिम है। संबंध, जब भगवान किसी के कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल संयोग की रचना नहीं करते तो फिर से किसी के कर्मों के फल भागी कैसे हो सकते हैं, इस बात को आगे के श्लोक में स्पष्ट करते हैं। ये कल का आज यहीं पर समाप्त।